इज़राइल इज़ अ मीन्स अ स्मॉल पॉपुलेशन कंट्री, तो उसमें भी ऐसा है कि जिन्होंने भी वैक्सीनेशन लगवा ली है तो दे गेट अ ग्रीन पास, जिसके थ्रू वो जिम्स में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में एंट्री ले सकते हैं। इज़राइल के अंदर जून 1 के बाद आर लाइक 500 ओनली कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स। Hello everyone, welcome to another episode of Thoughtful Tuesday. I am Namit and I have with me Anand और आज हम वैक्सीन हेजिटेंसी के बारे में बात करेंगे। बिकॉज कोरोना वायरस को हराने के लिए सबसे परमानेंट तरीका है टू वैक्सीनेट मैक्सिमम और मोस्ट नंबर ऑफ पीपल, बिकॉज अंटिल एवरीवन इज वैक्सीनेटेड नो वन इज सेफ. Today we are going to talk about how vaccine hesitancy can be fought and we are going to tell you some examples around the world जिस तरह से लोग अवेयर हो रहे हैं और एक्टिवली वैक्सीन पूरे कवरेज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. So Anand, how do you think we should fight this vaccine hesitancy among people? Like before fighting this hesitancy, we should know the major problem related to vaccination. Like basic problems क्या है कि people में misinformation है vaccination से related. Like some side effects का डर है किसी को, तो किसी को कुछ rumors है, और वो भी rumors uneducated people में है, but educated people या educated society में भी rumors है कि vaccination is not good or something like that. And addition to this, वैक्सीनेशन सिर्फ गवर्नमेंट या एक इंडिविजुअल के हाथ का नहीं है. इट इज़ अ कम्युनिटी एफर्ट. लाइक बिजनेसमैन्स, एनजीओज, इन सबको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा वैक्सीनेशन ड्राइव्स को फास्ट करने में या फिर उनको और ज़्यादा इफेक्टिव करने में. तो ये बिजनेसमैन्स और एनजीओज का बहुत बड़ा रोल है इनमें. हाँ, मतलब जैसे तूने कहा ना कि कम्युनिटी एफर्ट है, वैसे मुझे एग्जांपल्स याद आए कि कितने बिजनेस कंपनीज ने बहुत ज़्यादा लोगों को इंसेंटिव्स दिए. फॉर एग्जांपल गुजरात में पढ़ रहा था कि मेहसाना में कार सर्विस में एक पर्टिकुलर कार सर्विस प्रोवाइडर ने 10% डिस्काउंट दिया अगर आप वैक्सीन कार्ड के साथ आते हो. गुड़गांव में यू आर गेटिंग फ्री बियर अगर आप वैक्सीन कार्ड के साथ आते हो. बहुत होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में आपको दिल्ली में डिस्काउंट्स मिल रहे हैं. राजकोट में एक कम्युनिटी है, सुन्नी कम्युनिटी, तो वो लोग अगर आप वैक्सीनेशन करवाने आप जाओगे तो दे हैव इन कोलैबोरेशन विद राजकोट जो म्यूनसिपल अथॉरिटी है, तो जो विमेन वैक्सीनेशन करा रही हैं उनको फिर वो फ्री नोज ब्रेक्स दे रहे हैं. सो इस तरह से एक जो नेटवर्क है वो पूरा कम्युनिटी का होगा. तो बिल्कुल सही कहा, और उसके बिना इसको आगे नहीं ले आ सकते. पूरा कम्युनिटी एफर्ट है विद बिजनेस, विद एनजीओज, विद गवर्नमेंट, विद पीपल. लाइक ये जो अभी तूने एग्जांपल देना, लाइक राजकोट, मेहसाना, ये तो हुए इंडियन स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या किया था. Like in world, different countries, different cities has also adopted this incentive policy. Like मैं पढ़ रहा था, न्यूयॉर्क के अंदर एक पॉलिसी स्टार्ट की उन्होंने, वैक्स एंड स्क्रैच पॉलिसी नाम से, जिसमें 18+ के जितने लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, दे आर प्रोवाइडिंग देम विद अ लॉटरी टिकट जिसकी कॉस्ट नॉर्मली $20 है. एंड वो लॉटरी टिकट का प्राइस मैक्सिमम है $5 million या फिर $20. So public are getting like a reward for vaccination. Same like Israel is a small population country, तो उसमें भी ऐसा है कि they are getting a green pass policy. तो जून 1 के पहले तक ऐसा था कि जिन्होंने भी वैक्सीनेशन लगवा ली है तो they get a green pass, जिसके थ्रू वो जिम्स में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में एंट्री ले सकते हैं. So after this vaccination policy, इसराइल के अंदर जून 1 के बाद आर लाइक 500 ओनली कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स. So that is the first country in the world like a corona-free state, and they have like removed that green mask policy and the whole coronavirus rules and regulations also. पूरा स्पीड अप हो गया ना, इंसेंटिव मिलने से प्रॉफिट देगा पब्लिक को. सो और दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ सोसाइटी. जैसे हम जैसे लोग जो थोड़े अनप्रिविलेज्ड हैं, जो पुअर हैं, बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं, ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, और सबसे ज़्यादा रिस्क पे यही है. और सबसे अगर आप वैक्सीन लगवाने जाओगे तो आपका, अगर आप मजदूर हो तो आपकी दिन की दिहाड़ी नहीं मिलेगी, बिकॉज आपको वहाँ पर टाइम लगेगा. फिर अगर फीवर आएगा, साइड इफेक्ट्स है, तो आपका अगले दिन भी छुट्टी होगी, 2 दिन आप तबीयत ख़राब रहेगी. तो लॉस ऑफ इनकम, लॉस ऑफ फूड, बिकॉज आप कमाओगे तो आप खाओगे क्या. तो इन चीज़ों की वजह से ज़्यादा इन लोगों में हेजिटेंसी. जैसे हमारी जो घर पर काम करती हैं आंटी, उनसे भी हमने पूछा कि आपने लगवाई क्या वैक्सीन, तो उन्होंने नहीं लगवाई थी स्टार्टिंग में. अब लगवा ली, अभी हमने सबने बोला, बट पहले इसलिए नहीं लगवाई थी क्योंकि वो यही कह रही थी कि अभी मैं लगवाऊंगी, फिर लोग बोल रहे हैं बुखार आ जाता है तो 2 दिन की फिर वो छुट्टी हो गई, मेरे पैसे कटेंगे, ये वो. बट हाँ, सही बात है. वही हम सब कोरोना वालों ने मिलकर उनको बोला कि
पूरी तरह के पैसे नहीं कटेंगे तो आप जाके लगवाइए। सो जो मेन इनका रूट कॉज है हेजिटेंसी का वो है लॉस ऑफ इनकम। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इनको सपोर्ट मिले। फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन सेंटर तक फ्री में इनको राइड मिले, सरकार इस तरह से एक नेटवर्क बनाए कि उनको फ्री में राइड मिले। राशन मिले बहुत जगह, फॉर एग्जांपल राजस्थान में उदयपुर में, डूंगरपुर में जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राशन की किट मिल रही है, उसमें चावल दाल पोहा मिल रहा है अगर आप वैक्सीनेशन सेंटर में जाते हैं वैक्सीन लगवाने। तो ये चीज़ इंसेंटिव है, इनको सपोर्ट भी मिल रहा है, इनकम सपोर्ट, खाने का सपोर्ट भी मिल रहा है। और छत्तीसगढ़ में एक जगह टमाटर बांटा जा रहा है वैक्सीनेशन सेंटर्स में। हाँ सो इस तरह का इंसेंटिव इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। लाइक इंसेंटिव्स के साथ बेनिफिट ऐसा है कि यार जो गांव की पब्लिक है ना, वो बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात को समझ नहीं पाती है, या मतलब इग्नोर कर देती है बहुत बार कि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ये कुछ भी बोल के, मतलब ट्रस्ट नहीं है। उनको ट्रस्ट किस पे? उनके सरपंच पे, उनकी पंचायत पे, या फिर ये कह सकते हैं जो गांव के लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं ना, छोटे छोटे, उनके ऑफिसर्स पे, जो उनके घर के हैं या उनके मतलब एक उस गांव के ही लोग हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि सबसे पहले वैक्सीन लगवानी चाहिए पंचायत को, सरपंच को, और उसके थ्रू विलेज की पब्लिक को ऐसा क्या मतलब एक इंस्पिरेशन या मोटिवेशन, मतलब एक समझ रहे हो, इन्फ्लुएंस होते हैं वो लोग कि यार अब हमारे सरपंच ने लगवाई है तो इससे सही है, इससे बेनिफिट है, इससे अपन सेफ रहेंगे। तो वो बहुत सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों पे बहुत डिपेंड करता है। लाइक गवर्नमेंट अगर सरपंच पंचायत पे ज़्यादा फोकस करे तो ये रूरल एरिया को कवर करना उनके लिए ईजी रहेगा। मेरी मदर भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सो वो भी BLO है, सो उन लोगों को भी जाके बोलना पड़ता है कि आप वैक्सीन लगवाइए। उन्होंने भी बताया कि काफ़ी जगहों पे ये होता है कि लोग मानते ही नहीं, वो बोलते हैं कि आप हमें मौताना दो, कंपनसेशन, अगर हम मर गए तो क्या होगा। और वही मतलब उनको क्या वो एक सिटी की पीपल के क्या भरोसा नहीं रहता, वो शहर के लोग के टैग पे वो भरोसा ही नहीं करते। बट जब वहाँ के लोकल जो पॉलिटिशियंस हैं या फिर सरपंच, अगर उनसे बोला जाता है तो वो उनकी लैंग्वेज में उनको बेटर तरीके से समझाते हैं। उसके अलावा बहुत फर्क पड़ता है उन चीज़ों का। इंडिया में वैक्सीनेशन ड्राइव हुई है, जैसे पोलियो का होता था या हेपेटाइटिस का जो टीका लगता था, सब में स्ट्रेटेजी ये रहती थी कि लोकलाइज्ड स्ट्रेटेजी हो, मतलब कि वहाँ के लोकल लैंग्वेज में, उनके फोक सॉन्ग्स में, नुक्कड़ नाटक में, स्कूल में कैंप लगते थे। इन सब चीज़ों से लोग ज़्यादा अवेयर होते हैं, बिकॉज नुक्कड़ नाटक जैसी चीज़ हो गई, कोई दशहरे का फंक्शन हो गया, कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल का फंक्शन हो गया, उसमें अगर लोग इस तरह की बातें करेंगे और उनके पॉलिटिशियंस और विलेज हेडमैन जो होते हैं, एक बड़े ताऊजी होते हैं जिनकी बात वो मानते हैं, आज तक शादी ब्याह की बड़े रिस्पेक्ट वही कि हेड्स ऑफ विलेज या पंचायत वाले लोगों से ही वो नॉर्मल पब्लिक इन्फ्लुएंस हो जाती है। नीचे से ऊपर जानी चाहिए, ना कि ऊपर से नीचे, लोकलाइज्ड स्ट्रेटेजी बोले। हाँ, एग्जैक्टली, या So guys, this is it from our side. We talked about vaccine hesitancy. Vaccine the only and the permanent solution to fight this coronavirus. Please share it with your friends. Like और subscribe तो आपको करना ही है. And please motivate and aware people around you and make them get vaccinated as early as possible. The videos of our Thoughtful Tuesday, पहले के videos का link description में है. Please share it. Thank you so much.